आपको बताएं, हकीकी बाप और सौतेली मां का 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का मामला। अदालत ने मुलजिम बाप साहिल मिर्जा को 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का पुलिस को मुलजिम साहिल मिर्जा को 31 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने मुलजिमा मां अस्मा को जुडिशल कर दिया है। अदालत का मुलजिमा मां को 9 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। आपको बता रहे हैं, हकीकी बाप और सौतेली मां का 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का ये मामला है। अदालत ने मुलजिम बाप साहिल मिर्जा को 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का पुलिस को मुलजिम साहिल मिर्जा को 31 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मुलजिमा मां अस्मा को जुडिशल कर दिया। अदालत का मुलजिमा मां को 9 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। हकीकी बाप और सौतेली मां का 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का ये मामला है। अदालत ने मुलजिम बाप साहिल मिर्जा को 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का पुलिस को मुलजिम साहिल मिर्जा को 31 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है, जबकि अदालत ने मुलजिमा मां अस्मा को जुडिशल कर दिया। अदालत का मुलजिमा मां को 9 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 10 साला जैनब को अदालत में पेश कर दिया। मुतासरा बच्ची को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमरुज़्ज़मान की अदालत में पेश किया गया। आपकी सगी मां किधर है? जज का जैनब से सवाल। मेरे बाप ने मेरी सगी मां को घर से निकाल दिया था। जैनब का जवाब और साथ कहा, मुझे नहीं पता वो अब किधर है। मुझे मेरे हकीकी वालिद और सौतेली मां ने मारा है, जैनब की जानिब से कहा गया। जबकि फासिल जज का जैनब से सवाल, मां बाप के पास जाना चाहती हैं? जैनब की जानिब से जवाब दिया गया, कहा मैं मां बाप के पास नहीं जाना चाहती। वालिदैन अगर ख्याल न रखें तो क्या करें, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है। फाजिल जज के रिमार्क्स। अदालत का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्ची की बेहतर निगहदाश्त करने का हुक्म। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने 10 साला जैनब को अदालत में पेश कर दिया। मुतासरा बच्ची को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमरुज़्ज़मान की अदालत में पेश किया गया। जज ने जैनब से सवाल किया, आपकी सगी मां किधर है? जिस पर जैनब ने जवाब दिया, मेरे बाप बाप ने मेरी सगी मां को घर से निकाल दिया था। मुझे नहीं पता अब वो किधर हैं। मुझे मेरे हकीकी वालिद और सौतेली मां ने मारा है। जैनब का ऐसा बताना था। जबकि फाजिल जज ने जैनब से सवाल किया, माँ बाप के पास जाना चाहती हो? जिस पर जैनब ने जवाब दिया, मैं माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती। वालिदैन अगर ख्याल ना रखें तो क्या करें, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा है। अदालत का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्ची की बेहतर निगहदाश्त का हुक्म दिया गया है। बात करते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा मजीद क्या कहना था जज का? हाँ जी बिल्कुल, इस सारी तफसीलात के हवाले से जब आज थाना मुसराबाद जो किया इलाका मजिस्ट्रेट गया, आता है अदालत में मुलजम जो जज साहब के सामने जारो कतार होता रहा और आहो पुकार करता रहा और उसका ये कहना था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। ताहम उसने अपनी बेटी को नहीं मारा। एक उसने थप्पड़ मारा जिसके सबब जो बेटी थी वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आई है और इसके बायस जो है वो उसे चोटें आई हैं। बच्ची को उनका ये कहना है कि इस वजह पे मारा गया कि जो जियोमेट्री वो लेकर आया था और उसकी कीमत 1200 रुपये थी, जबकि उसकी जो बेटी थी 12 साल जनाब, वो बेटी जो थी वो जियोमेट्री 100-200 रुपये में गली मोहल्ले में भेज देती थी, जिस पर उसने तैश में आके जो था वो बेटी को मारा और अपने किए पर शर्मिंदा था। और यही गुफ्तगू उसने बाद में जब मीडिया से भी ऐसे गुफ्तगू करते यही कहा। तमाम जब अस्मा को अदालत में पेश किया गया तो अस्मा के हवाले से अदालत ने जो था उसका 14 रोजा जो था जुडिशल पर भेज दिया और फिर उसको अहकाम जारी किए गए, वो जेल में जाकर जो है वो तफ्तीश कर सकती है। ताहम मुलजम जो साहिल मिर्जा था उसका 5 रोजा रिमांड जो था वो पुलिस को दे दिया और पुलिस को अहकाम जारी किए गए। 31 जनवरी को जो है वो मुलजम साहिल मिर्जा को अदालत में पेश किया, जबकि अस्मा को जो है 9 फरवरी को अदालत में पेश किया जाए। इस दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से 12 साल जो मुतासरा जैनब थी बच्ची, इसे भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कमरुज़्ज़मान की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान में जब फाजिल जज ने बेटी 12 साल जैनब से पूछा कि आपकी सगी माँ किधर है, तो उसका कहना था कि जो उनके वालिद हैं उन्होंने उसकी सगी माँ को घर से निकाल दिया। अब उसकी माँ कहाँ है उसे बिल्कुल भी नहीं पता, जिस पर अदालत की जानिब से यह कहा गया कि आप अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास। तो इस मौके पर बच्ची का कहना था कि वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ जाना चाहती है। जिस पर फाजिल जज ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर बच्चे अपने माँ बाप के पास जाना ना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी इंसानियत जिंदा है, इसलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हुक्म दिया गया
कि बच्ची की बेहतर से बेहतर जो है वो निगहदाश्त की जाए। इसके बाद जब मुतासरा बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया गया तो 12 साल जन्म ने मीडिया से गुफ्तगू की और इस दौरान उसका कहना था कि जब तक उसके सगे मामू नहीं मिल जाते तब तक वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास रहेगी, और जब वो उसके मामू मिल जाएंगे तो अपने सगे मामू के पास जो है वो बेहतर परवरिश के लिए चली जाएगी। तमाम इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब साफी में से सवाल किया गया कि आप अपने वालिद को सजा दिलवाना चाहती हैं या उन्हें जो माफ करवाना चाहती हैं, तो उस मौके पर 12 साल का कहना था कि वो अपने बाप को सजा नहीं दिलवाना चाहती, इसलिए उसका ये कहना है कि उसके वालिद को जो है वो छोड़ दिया जाए, उसके वालिद को जो है वो माफ कर दिया जाए। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो वकील थे उनका कहना था कि वो इस केस की जो है वो पैरवी कर रहे हैं और मुल्जमान को सख्त से सख्त जो है वो सजा दिलवाएंगे ताकि एक मॉडल के तौर पे जो है 12 साल जन्म को पेश किया जा सके और दोबारा से किसी को जरूरत ना हो कि वो इस तरह जो मासूम बच्ची है उन्हें जो है तशद्दुद का निशाना बनाए। ताहम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का ये भी कहना है कि अभी मेडिकल के हवाले से जो है रिपोर्ट है अभी बंद किया, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाएगी इसके बाद फर्दर जो है केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, केस की कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्ची की बेहतर निगहदाश्त करने का हुक्म दिया है। आसादार आप हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी। चिन्योट में चक्की का आटा मजीद 5 रुपए महंगा हो गया। आटे की कीमत 70 रुपए से बढ़कर 75 रुपए फी किलो हो गई है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया है। चक्की मालिकान कहते हैं ब्लैक में महंगी गंदम खरीद रहे हैं। मजीद कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन गई है। बात करेंगे बाबर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, इंसाफ हुकूमत महंगाई को रोकने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। इसी तरह आटे की कीमतें जो है वो फिर से बढ़ रही हैं। इससे कबल 75 रुपए फी किलो जो है वो आटा फरोख्त हो रहा था और चक्की मालकान ने दे दिया कि इसकी कीमतें मजीद जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, जिस वजह से जो खरीदार है उनकी सकत भी जो है वो बाकी नहीं रह गई है। खरीदार मौजूद हैं, क्या कहेंगे किस तरह आटा फरोख्त हो रहा है? आटा ये 3000 से फरोख्त हो रहा है और बराए मेहरबानी करके ना ये आटे को सस्ता किया जाए और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हम गरीब आदमी हैं, हमारी कभी दिहाड़ी लगती है और कभी नहीं लगती और इसके बाद 4 दिन कमाते हैं और 1 दिन के लिए ये आटे का महंगाई को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल जी, गरीब आदमी जो है वो परेशान है, जिसका कहना है कि 3000 रुपए फी मन, चूंकि 75 रुपए फी किलो आटा जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह चक्की मालकान का कहना है कि उन्हें ब्लैक में महंगे दामों जो है वो आटा गंदम खरीदना पड़ रही है। क्या कहेंगे, रेट मजीद बढ़ा रहे हैं? हाँ जी, हमें रोजाना ही वो रेट लगा कर बेचते हैं। ये आज का रेट ये है, कभी 2600 कोई 2500 रेट लगाते हैं। ब्लैक मिल हमें कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं ब्लैक करके कनक। हम ये खरीद रहे हैं, हमारी मजबूरी है। हमारे गाहक आते हैं वो लेकर जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो फारिग है ना इस काम से। चक्की मालकान का कहना है कि फिर से जो है वो आटे की कीमत जो है वो मजीद बढ़ेगी। इसी तरह 3000 रुपए फी मन जो है वो रेट हो गया और जो गरीब आदमी है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई जो महंगाई है उसे कंट्रोल किया जाए और कम से कम जो खाने पीने की अशिया उन पर जो है वो। शुक्रिया बाबर, आप हमारे साथ मौजूद थे। गंदम के रेट में इजाफा हुआ तो फैसलाबाद में चक्की पर आटा भी महंगा हो गया। गंदम की कीमत 2640 रुपए फी मन तक जा पहुंची। चक्की का आटा 3 रुपए महंगा 73 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है अली रजा। जी अली, बताइएगा आटे के रेट क्या है और आटा कितने रुपए फी किलो मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई के बाद जो है वो गंदम का रेट आसमानों से बातें करने लगा, जिसके बाद जो है वो आटा चक्की मालकान जो है वो 73 रुपए किलो जो है वो आटा फरोख्त करने पर मजबूर है। इनका ये कहना है कि गंदम जो है वो महंगी मिल रही है, जिसके बाद जो है वो आटा आगे महंगा जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। आटा चक्की मालकान मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते सर क्या कहेंगे। 73 रुपए किलो जो है वो आटा हो चुका है, आम शहरी के लिए ये लेना काफी मुश्किल होगा, तो क्या कहेंगे क्यों इतनी महंगाई हो रही है और ये आटा इतना महंगा क्यों फरोख्त कर रहे हैं? सर असल में जो है ना गंदम जो है ना वो मिल नहीं रही, शॉर्टेज बहुत चल रही है और अभी इस टाइम गंदम का रेट शायद मैंने आपको दिखाया भी है, 2600 रुपये मन गंदम का रेट हो चुका है और 30 रुपये उसका किराया। 2630 रुपये यानी कि कह लें कि 66 रुपये किलो गंदम बढ़ रही है हमें और 6 रुपये किलो पिसाई है, ठीक है, 240 रुपये पिसाई है। उस वजह से सर मजबूरी बन गई है हमारी भी कि हमने कस्टमर से सिर्फ जो है ना 72-73 पे मजबूरी के तहत बेच रहे हैं, हमें कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। और उसके अलावा जब बिल आ रहे हैं जो हमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है उसका रेट सर अभी पहले बिल हमें जो है वो 35,000 40,000 आ गया, अभी हमें आ रहा है 55,000 60,000 बिल आ रहा है। तो उस वजह से सर महंगाई जो है ना वो बहुत गरीब आवाम के लिए। असल में आटा जो महंगा फरोख्त हो रहा है उसकी वजह बिजली भी है और उसके साथ गंदम भी है। गंदम दोनों चीज़ें, एक गंदम महंगी हो गई है, 2640 इस टाइम रेट है गंदम का, ठीक है। मियारी गंदम लेने चले जाओ तो वो 2650 से कम नहीं मिलती और जो बिजली है वो अभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो डल रहा है बिल के अंदर, हर बिल के अंदर
तो वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपया जो है ना वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का जो है ना हमारा वो डर रहा है। अभी 55-60 हज़ार रुपया 55-60 हज़ार रुपया बिल आ रहा है हमें, ठीक है। इस वजह से जो है ना आटा महंगा बेचना हमारे लिए एक मजबूरी बन गई हुई है और इसमें बचत कोई नहीं है। सिर्फ मान लें कि 40-50 रुपये में मन के बच रहे हैं, कोई भी फ़ायदा नहीं है इस काम का, ठीक है। हम तो मजबूर हो चुके हैं, अभी तो जो रेट जा रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कोई और काम कर लें, कोई दिहाड़ी वाली कोई बात नहीं है इसमें अभी। जी बिल्कुल, मालकान की कोई मौजूद उनसे बात कर। सर क्या कहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएं कि इतने महंगे दामों जो है वो आपको खालस आटा मिलेगा, इसके लिए कितनी बात करने का मकसद ये है कि आजकल जो है ना मजदूर की दिहाड़ी जो है 700 रुपये दिहाड़ी है। वो आटा लेगा, आटा महंगा है, गेहूँ महंगा है, चीनी महंगी, वो क्या लेगा? वो 700 रुपये उसकी दिहाड़ी है और आटा एक दिन लेने के लिए आओ तो 50 रुपये होता है, दूसरे दिन जाओ तो 70 रुपये होता है। क्या करें? इमरान खान साहब हमारी तरफ देखो, हमने आपको वोट दिया, हमारी तरफ देखो कि आवाम आपकी गरीब आवाम जो है ना इधर पिस रही है, गरीब आवाम पिस रही है। आप अपने क्या कहते हो कि अपने मोहल्लों में सुकून से बैठे हो, इधर आके देखो कि गरीब आवाम के साथ क्या हो रहा है। बराए मेहरबानी इधर देखो इमरान खान साहब। जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से ये कहा जा रहा है कि आटे की कीमतों में जो है वो कमी की जाए, क्योंकि आम मजदूर जो शहरी है उसके लिए आटा खरीदना जो है वो मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर मैं आटे की रेट का बात करूं तो 73 रुपये किलो जो है वो आटा चल की मालकान जो है वो फरोख्त कर रहे हैं और गंदम की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो है वो मजबूर है। उनका ये कहना है कि बिजली की जो कीमतें बढ़ी उसके बाद जब चक्की चलती है तो उसका जो रेट है वो भी हमें पड़ता है। आटे की कीमतों में इजाफा होने से शहरी परेशान हैं। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब बात करते हैं मोबाइल फोन्स पर। टैक्सेस के खिलाफ कचहरी बाजार, मोबाइल फोन्स एसोसिएशन की एहतजाजी रैली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ताजिर कहते हैं टैक्सेस की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस के खिलाफ कचहरी बाजार, मोबाइल फोन्स एसोसिएशन की एहतजाजी रैली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ताजिर कहते हैं टैक्सेस की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है, जबकि मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस के खिलाफ कचहरी बाजार, मोबाइल फोन्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। ताजरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली की क़यादत सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन क़यादत कर रहे हैं। टैक्सेस की वजह से कारोबार तबाह हो रहे हैं। सदर मोबाइल एसोसिएशन फैज मोहिउद्दीन की जानिब से यह बात कही गई और कहा गया कि इस वक्त तमाम दुकानदारों का मुतालबा है कि टैक्सेस को वापस लिया जाए। टैक्सेस की वजह से अब यहां अवाम सरापा एहतजाज है। मोबाइल फोन पर टैक्सेस के खिलाफ कचहरी बाजार, मोबाइल फोन्स एसोसिएशन की एहतजाजी रैली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, कहिएगा क्या मुतालबात हैं? आज बिल्कुल कचहरी बाजार में आज मोबाइल फ़ोन का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं वो टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं और ताजरों की जानिब से नारेबाजी की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से बेजा टैक्सेस जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पर आयद किए गए हैं, जिसकी जो क़यादत है वो चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्ट साहब, कहिएगा क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं मोबाइल के बिजनेस करने वालों के? फजील भाई देखिए, बात यह कि पूरे पाकिस्तान में पहले महंगाई बहुत है। ये एक मोबाइल वाले थे, आज इनका भी पता चला है कि इनको इन मोबाइल के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो आज कचहरी बाजार के जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो सब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जो मोबाइल है जो लाख रुपए का है वो 1.5 लाख का कर दिया गया है। मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ तो मुझे कोई चीज़ ऐसी बता दें कि जिस पर आप टैक्स नहीं लगा रहे। बराए मेहरबानी, अगर आप आवाम को भूखा मारना चाहते हैं तो एक एटम बम मार दें। ये भी एक एटम बम है जो आप महंगाई करके चला रहे हैं, इससे आवाम भूखा मरना शुरू हो गई है। अब क्या चाहते हैं, आवाम मुल्क की तरक्की चाहते हैं या बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। और सदर मोबाइल एसोसिएशन फैज़ मोहिउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहते हैं आप इस हवाले से जो टैक्सेस आयद किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आए रोज़ हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब से इमरान खान की हुकूमत आई है कि कोई ना कोई नया टैक्स मुसल्लत ना किया जाए। तकरीबन 2 साल के अंदर 7 रुपये यूनिट बिजली थी जो 34 रुपये यूनिट पे चली गई है। महंगाई इतनी कर दी गई है, हर जगह पे टैक्स लगा दिए गए हैं। बाथरूम में जाने के लिए भी टैक्स लग गया है, अगर कचहरियों के अंदर जाएं वहाँ भी टैक्स लग गया है। और जो मोबाइलों पे टैक्स लगा है, ये मोबाइल भी ज़रूरियात ज़िंदगी बन चुके हैं, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर अपना सिस्टम चला रहे हैं, अपनी एजुकेशन ले रहे हैं।
अब वो इस एजुकेशन से भी जी बिल्कुल, सीनियर नायब सदर जो हैं खालिद जाट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुतालबा ये किया जा रहा है कि इन टैक्सेस को वापस लिया जाए, जिससे कारोबार जो है वो मुतासर हो रहे हैं। ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है, मुतालबा है टैक्सेस को वापस लिया जाए। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हवेली भगत सिंह में मेहमान खाना बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने हवेली भगत सिंह का दौरा किया। THQ अस्पताल जड़ावाला के मंजूर शुदा 3 करोड़ के फंड्स के इजरा और मंसूबे की तौसी के लिए मुजव्वजा जगह का दौरा भी किया। सहूलत बाजार में खवातीन को मुफ्त कपड़े दिए और जड़ावाला में पहले फीमेल मरकज मॉल का भी दौरा किया। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा इस पर जो इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद इस वक्त जड़ामाला के दौरे पर हैं। उन्होंने ना सिर्फ THQ जड़ामाला का दौरा किया, जड़ामाला की मुख्तलिफ सड़कों का जायज़ा लिया, इसके साथ साथ जो पार्क की बहाली है और जो दीगर ज़रूरी काम हैं उनके हवाले से भी उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से ब्रीफिंग भी ली और इस तहसील को बेहतर करने के लिए, रंग रोगन करने के लिए और इसकी सफाई का ख्याल रखने के लिए इक़दाम उठाने की भी हिदायत की। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। जी बताइएगा क्या क्या इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जड़ावाला हमारे ज़िले की एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी तहसील है और पंजाब के कई ज़िलों से अपने हुजम में बढ़ी है। इसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आज यहाँ स्पेशल विज़िट किया। यहाँ के 3-4 प्रोजेक्ट्स जो थे रोड सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, वो पाइपलाइन में थे। THQ जड़ावाला के हवाले से यहाँ पे इसका नया ब्लॉक तामीर होने जा रहा है, जिसकी जगह फाइनलाइज हो गई हुई है, उसको विज़िट किया गया। साथ ही साथ जो सड़कें और स्पेशली म्यूनिसिपल फंक्शंस के हवाले से जहाँ जहाँ हमें कोई गैप्स नज़र आए हैं, उनको फिल करने की डायरेक्शंस दी गई हैं। इसके साथ ही साथ अब हम स्ट्रीट लाइट्स पे काम कर रहे हैं, हम मैन होल कवर्स की कवरिंग पे काम कर रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आज हमने फैसलाबाद ज़िले का और शायद पंजाब भर में पहला फीमेल देही मरकज़ माल शुरू किया है। यहाँ पे हमारी बच्चियाँ जो कि फीमेल्स जो कि पटवारी भर्ती हुई हैं रिसेंटली, वो यहाँ पे बैठी हैं और ये सेंटर डेडिकेटेड होगा ख़वातीन के लिए और ये ख़वातीन विल फील कंफर्टेबल कि वो यहाँ आएँ और अपने लैंड के मामलात में उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। हवेली भगत सिंह का भी दौरा किया, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? हवेली भगत सिंह का दौरा किया गया जी। उसके साथ जो हमारी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके साथ भी हमारा ताउन चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे हम वी विल एक्सटेंड इट और वहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि जो वहाँ के विजिटर्स को एक वहाँ पे आना उनका कंफर्टेबल हो और वो अपने उस एक्सपीरियंस को ट्रूली एंजॉय कर सकें। और साथ ही साथ वहाँ हम रोड और उसकी जो अपलिफ्ट फेस लिफ्टिंग है उस पर भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत से इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनका कहना है और हवेली भगत सिंह समेत इस तहसील की अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसी ऑफिस के मुल्हिका ही पहला जो फीमेल मरकज़ माल जो है उसका भी उन्होंने इफ्तिताह किया है। जी शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बायस बिजली चोरी में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता माह 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स चोरी किए गए। बिजली चोरों ने 6 करोड़ 87 लाख रुपए की बिजली चोरी की। फेस्को MNT लैब ने चोरीशुदा यूनिट्स का सुराग लगा लिया। बात करेंगे अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर रिकॉर्ड बिजली चोरी सामने आने लगी है। गुज़िश्ता 1 माह में 1 लाख से जायद यूनिट्स जो हैं वो बिजली चोरों की जानिब से चोरी किए गए। बिजली चोरों ने 6 करोड़ 87 लाख रुपए की बिजली जो है वो चोरी की। फेस्को MNT लैब ने चोरीशुदा यूनिट्स का सुराग लगा लिया है। 287 सार्फिन ने मीटर की बॉडी टेम्पर करके पोलेट्री तब्दील करके और न्यूट्रल ब्रेक करके बिजली जो है वो चोरी की है। इससे मुताल्लिक फेस्को हुकाम का यही कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज करवाया जा रहा है और नित में बिजली चोरी के जो तरीके सामने आ रहे हैं उनके जो सार्फिन के मीटर्स हैं बिजली चोरों के, वो फेस्को MNT लैब में टेस्ट किए जाते हैं और इस बात का तयन किया जाता है कि सारफ की जानिब से कितने अरसा में कितने यूनिट्स जो हैं वो चोरी किए गए। बिजली चोरों को ना सिर्फ इस्तेमाल। शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर फैसलाबाद में 8 बाजारों में पार्किंग इश्यूज कम ना हो सके। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने पार्किंग के नाम पर जगह तो घेर ली मगर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मौसर इकदामात ना हो सके। ताजरों ने नई पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे, अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा।
जब बात की जाए पार्किंग कंपनी के हवाले से तो यहाँ पर मुतअद्दिद इश्यूज पैदा हो रहे हैं और उसकी वजह से 8 बाज़ारों में स्पेशली मुतालबात किए जा रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर निज़ाम मुनज़्ज़म होना चाहिए ताकि जो दुकानदारों के लिए अज़ियत बनी हुई है, जो ग्राहकों के लिए मसाइल बने हुए वो कम हो सके। तो यहाँ पर हमारे साथ ताजर मौजूद है। जी बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना पार्किंग कंपनी की वजह से? ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि पार्किंग के मसाइल ने दुकानदारों का जीना महाल किया हुआ है। यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है और गायक कैसे हम तक पहुँचेगा। अगर गायक अपनी मोटरसाइकिल या कार इधर खड़ी करता है तो वो ट्रैफिक वार्डन्स उठा के ले जाते हैं और भारी जुर्माने करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस हवाले से परेशानी बताई जा रही है कि यहाँ पर पार्किंग कंपनी सिर्फ पैसे इकट्ठे करने की एक कंपनी बनकर रह चुकी है, लेकिन उनकी जानब से जो ताजरों के मसाइल हैं, जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, वो दूर नहीं किए जा रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। चिन्योट जिला इंतजामिया का शहरी हदूद में कायम गैर कानूनी भैंसों के बाड़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। अब तक कितने बाड़े खत्म करवाए गए हैं, बात करते हैं वकार घुम्मन से। वकार बताइए। अजी, चिन्योट में तहसील कमेटी की जानिब से शहर में जो बाड़े हैं, गैर कानूनी मवेशियों के जो बाड़े थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर तहसील कमेटी सैयद नज़ारत अली की निगरानी में ये तमाम ऑपरेशन करवाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी मजीद मुख्तलिफ मुकामात पर बाड़ों को ख़त्म करवाया गया है। अब तक कितने बाड़े ख़त्म करवाए जा चुके हैं, इस बारे में जानते हैं। सर, ज़िला में ख़ास तौर पर जो मवेशियों के बाड़े हैं और शहर में शहरी हदूद में जो ख़ास तौर पर थे, उनको ख़त्म करवाया जा रहा है। अब तक ऑपरेशन में कितने बाड़े ख़त्म करवाए जा चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले डी साहब ने एक मीटिंग की और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके ये डिसाइड किया गया था कि शहर की जो सीवरेज सिस्टम है या सैनिटेशन है, उसके सूरत हाल को इम्प्रूव करने के लिए और बेहतर करने के लिए जितने शहरी हदूद के अंदर घरों में, मोहल्लों में बड़ा जात बने हुए थे, उनको रिमूव किया जाए और उनको शहर से बाहर भेजा जाए। तो उस पर फिर ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम्स डेली बेसिस पे विज़िट करती हैं और तकरीबन कुछ 260 से 300 के बीच में जितने हमारे बाड़े हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा राउंड कोई हमने 70 to 80% काम कर लिए इसमें, और डेली बेसिस पे इस पे काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ये आप देखेंगे चंद दिनों में ये सारा इसको कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल। 209 जो बाड़े हैं उनको ख़त्म करवाया गया है शहरी हदूद से, और उनके खिलाफ बाकी जो बाड़े हैं उनको भी नोटिस जारी हैं। और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस पर शहर के तमाम जो स्टेक होल्डर थे, उन्होंने वादा किया था कि वो किसी किस्म की इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। शुक्रिया वकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। 18 हज़ारी में तहसील इंतजामिया के इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाजायज तजावुजात खत्म, थड़े मिस्मार और कीमती सामान कब्जा में ले लिया गया। बात कर लेते हैं अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें 18 हज़ारी शहर में नाजायज़ तजावुज़ात के मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर की जानिब से एक्शन लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर ने म्यूनसिपल कमेटी, ट्रैफिक पुलिस और थाना 18 हज़ारी पुलिस के एहलकारों के हमरा जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद नाजायज़ थड़ों को मसमार किया और इसके अलावा जो है वो जो नाजायज़ तजावुज़ात कायम करने वालों का सामान था उन्हें कब्जे में लिया गया। सजाद महमूद बाबर हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आज के ऑपरेशन का जो है वो मकसद क्या था, आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से क्रशिंग सीजन शुरू हुआ है, ऑब्जर्व किया है कि घंटों इस चौक में ट्रैफिक फंसी रहती थी। लोग बहुत ज़्यादा 100 फुट नजायज़ तजावुज़ात किए हुए थे, जिस पे मैंने सीओ साहब के साथ, डीएसपी साहब, डीएसपी ट्रैफिक के साथ प्लान किया ताकि लोगों को आमद-रफ्त में दुश्वारी ना हो। इसी सिलसिले में आज में हमने ग्रैंड ऑपरेशन किया है। इंशाल्लाह जो ट्रैफिक घंटों फंसी रहती थी अब रवानगी से रवा रहेगी। और मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आइंदा किसी ने नाजायज़ तजावुज़ात की, महकमा पुलिस, ट्रैफिक, हमारे पास कोई किसी के लिए रू रायत नहीं होगी। मेरा बड़ा लाउड एंड क्लियर है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिप्टी कमिश्नर साहब की वाज़ह हिदायत है कि इंक्रोचमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी सिलसिले में मुझे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सीओ बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मेरा पार्ट एंड पार्सल है, इसीलिए हमने आज ऑपरेशन किया है और ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए असिस्टेंट कमिश्नर सजाद महमूद बाबर का यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस, म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया, थाना 18 हज़ारी पुलिस और तहसील इंतजामिया जो है वो तजावुज़ात के हवाले से
एक ही पेज पर खड़े जमा है। मिसमार और सामान कब्जे में ले लिया। अबू तुराब तुराबी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। को बताते हैं लाहौर में निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर के कातिल के खिलाफ टोबा टेक्सिंग में सहाफियों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इसी हवाले से बात करेंगे, मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबश्शिर, बताइएगा क्या मुतालबा किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर में निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग की साफी बरादरी आज इजहार यकजहती के लिए एहतजाज कर रही है और इस रैली में सिविल सोसाइटी के साथ साथ वकला भी कसीर तादाद में शिरकत की उन्होंने। और इस मौके पर मुतालबा किया गया है पंजाब हुकूमत से कि इन मुलजमान को कटहरे में लाया जाए। इसी हवाले से शुरा से बात भी करते हैं और उनसे जानते भी हैं। असर, आप बताइएगा कि आप वकला बरादरी की तरफ से हमारे साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस तरह सहाफ़ियों पर कातलाना हमले हो रहे हैं, ये बड़ा ही हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि जब तक कलम आज़ाद नहीं होगा, कानून आज़ाद नहीं होगा, उस वक्त तक बेहतर जो सहाफ़त है, मुस्बत सहाफ़त नहीं हो सकती। जो लाहौर में कातलाना हमला हुआ है कैपिटल न्यूज़ के सहाफ़ी पर, हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और हुकूमत से फुल फॉर उन कातलों को गिरफ्तार करके सज़ा, उनको जो सज़ा वाकई जो सज़ा बनती है उसको सज़ा देनी चाहिए। लिहाजा सहाफ़ियों का जहां मुआशी कत्ल हो रहा था, अब सहाफ़ियों को जो कत्ल किया जा रहा है, ये इस मुल्क को कह ले कि जो चेहरा है उसको दागदार करने की कोशिश है। सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मजीद भी सहाफ़ी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत आपको नज़र आ रहा है कि कुछ सहाफ़ियों के साथ ताउन भी करेगी, कि उनकी इमदाद भी करेगी? बिल्कुल ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों कैपिटल न्यूज़ के रिपोर्टर जो हसनैन शाह है उसको कत्ल किया गया है और कल जो मुल्तान में सहाफ़ी के ऊपर कातलाना हमला किया गया है। सहाफ़ी आज़ाद सहाफ़त करना चाहते हैं, वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत उनका पहले तो मुआशी कत्ल किया जा रहा है कि उनको कोई सहूलत हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही, अब उनका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है। ये हुकूमत कहाँ सोई हुई है? हम हुकूमत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत है कि जो कातिल हैं उनको हमारे सहाफ़ियों के सर पे बैठा दिया और सहाफ़ियों का कत्लेआम हो रहा है। और कोई देखें इस जदीद दौर में जब शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कश्मीर अंडरपास पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए सीटीओ तनवीर अहमद मलिक और डीएसपी हेडक्वार्टर हाफिज मोहतदा का दौरा और यहां पर मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक गुजार कर कश्मीर अंडरपास पर दरपेश मसाइल का अंदाजा लगाया गया। टीपा से साइडवे डिजाइन की दरख्वास्त भी ज़ेर गौर। आपको अपडेट कर रहे हैं, कश्मीर अंडरपास पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए सीटीओ तनवीर अहमद मलिक और डीएसपी हेडक्वार्टर हाफिज मोहतदा का दौरा किया गया। मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक गुजार कर कश्मीर अंडरपास पर दरपेश मसाइल का अंदाजा लगाया गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए